फ्रेंड्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस खत्म हो चुका है। हालांकि उसका सेक्शंस बी, प्रश्न वाला बी का क्वेश्चंस अभी हमने नहीं डील किया है, इसलिए हम छोड़े हैं कि मिक्सचर एलिगेशंस जब चैप्टर पढ़ा लेंगे इसके बाद में फिर से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का सेक्शंस बी या जो भी छूटा हुआ उसको हम लोग रिकवर करते चलेंगे। आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में पार्ट फर्स्ट है, यह पेज का सब आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर दें। हालांकि सारा क्वेश्चंस आपको रेशियो एंड प्रॉब्लम जो बनेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के थ्रू आराम से बनेगा। अर्थात चैप्टर का नाम अलग हुआ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, लेकिन काम हम लोग को रेशियो वाला ही करना है। जैसे रेशियो हम लोग बनाते थे उसी तरह से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज भी बनेगा। अब इस चैप्टर से हमने यह सोचा है कि अब जब भी हम बुक से प्रॉब्लम बताएंगे तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन बताएंगे, जैसे पेज से लाइन बाय लाइन बताते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम को अपना देख करके संतुष्ट हो लेगा। ठीक है, इसलिए कि जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो हम जान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन जो भी न्यू कमर स्टूडेंट्स होंगे अर्थात जो अभी अभी कॉम्पिटिशन्स में आएंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम्स है कि हो सकता है जो हम क्वेश्चंस डील न करते हो वो भी उनको प्रॉब्लम्स हो। तो इस तरह से हम लाइन बाय लाइन अर्थात एक एक क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। अर्थात समझ लीजिए कि वह कंसेप्ट के अनुसार आर.एस. अग्रवाल का नवीन का एकदम जस्ट कंसेप्ट से उसका सोल्यूशंस है, इसलिए न्यू कमर स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल फायदेमंद होगा, उनको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अतः सबसे पहले प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में हम लोग यह देखते हैं, जैसे हम लिखे हैं कि एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में दो व्यक्ति मान लीजिए ए और बी है, जिनका एज ए का 20 साल है तो बी का 30 साल। उसी तरह से कहता है 10 वर्ष के बाद 10 ईयर हेंस, 10 ईयर्स हेंस का मतलब 10 साल बाद। सिंपल सी बात है, ए अगर 10 साल बढ़ेगा तो बी भी 10 साल बढ़ेगा। उसी तरह से फिर कहता है अगेन 5 ईयर्स हेंस मतलब फिर से 5 साल बाद, तो ये 35 का वो 45 का। फिर से कहता है अगेन 15 ईयर्स हेंस, अगर ये 50 ईयर्स है तो ये 60 ईयर्स का। अगर हम बैक जाएंगे, पहले जाएंगे 5 ईयर्स एगो तो 15-25, अर्थात अगर आप लोग टेंस पढ़े हुईएगा तो टेंस में क्या क्या है, 3 चीज हम लोगों को पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अर्थात हम लोग टेंस में क्या पढ़ते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की ज्ञान होनी चाहिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज बनाते वक्त। अर्थात जहां था रहे उसको हम लोग पास्ट समझेंगे, है तो प्रेजेंट समझेंगे, और होगा क्या होगा ऐसा अगर दिया रहे मतलब फ्यूचर। तो अब हम क्या लिखे हैं, इनका रेशियो लिख दिए हैं। जैसे प्रेजेंट में इन दोनों का रेशियो दिखा जाए तो 2:3, 3:4 ऐसे करके आप फिर पास में जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पर जब भी बने तो नोट करा करिए। अब एक चीज हम देखते हैं, क्या चीज, कि हर चीज चेंज हो रहा है दोनों का। देखिए यहाँ 15-20 सब चीज चेंज होने लगा, ये रेशियो भी चेंज हुआ। लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में एक कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है, अर्थात यही कंसेप्ट है आपका, एक चीज कभी चेंज नहीं होता। ये कंसेप्ट को हमेशा याद रखें, क्या नहीं चेंज होता है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है आयु का, देख लीजिए 10 साल। यहां कितना 10, यहां भी कितना 10, यहां भी कितना 10, यहां भी कितना 10। अर्थात दो व्यक्तियों के, जब भी हम लोग दो व्यक्तियों के आयु का कंपैरिजन करते हैं तो उनके आयु का अंतर जो होता है वह कभी भी चेंज नहीं होता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट में ए और बी, अर्थात बी ए से 10 साल बड़ा है, तो यह बी जो है वह पास्ट की बात करे या फ्यूचर की बात करे, कभी भी वह 10 साल ही बड़ा होगा ए से। अतः एक कंसेप्ट यह क्लियर हो गया, और इसी कंसेप्ट से सारा प्रॉब्लम बन जाएगा आपका। क्या कंसेप्ट है कि दो व्यक्तियों का आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए अब आप लोगों की जिम्मेवारी यही है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर डे एक बार जरूर पढ़ते रहिए, एक बार वीडियो देखते रहिए और उसको देखते रहिए, आराम से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज बनते रहेगा। तब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर।
तो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 देखिएगा पेज का जो पढ़ाए हुए हैं, जस्ट उसी तरह से सब बनते चला जाएगा। देखिए कैसे क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। पी और क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात कहता है 5 और 8 है। प्रेजेंट का अर्थात वर्तमान, प्रेजेंट में पी और क्यू कहता अगर यह 5 का है तो यह कितने का है, 8 का। रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है 4 साल के बाद 2 3 हो जाएगा, अर्थात 4 years हेंस, 4 साल बाद क्या रेशियो बन गया, 2:3। ऐसा नहीं कह रहा है कि ए का 2 साल के बाद, बी के 3 साल के पहले या बाद, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का 4 साल बाद, अर्थात सेम डिजिट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और 18 नंबर क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का मतलब है कि जब सेम डिजिट का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, गैप देखना चाहिए। दोनों का गैप कितना, तो 3 का। यहां गैप कितना, 1 का। जब गैप अलग अलग हो याद होना चाहिए क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात नीचे वाले के गैप से ऊपर वाले में और ऊपर वाले के गैप से नीचे वाले में, इस तरह से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या मिलेगा हमको, 5 एकम 5। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं 3 दूनी 6 पहले, नहीं, अरे ये नीचे का केस है तो नीचे जाएगा, ऊपर का केस ऊपर रहेगा। तो 5 एकम 5, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, तितरी का 9। हम बोले थे इससे अब कोई बहस नहीं है। तो अगर Q 8 का था हो, मतलब प्रेजेंट में 8 का है, तो हुआ कितना, 9 का। कितना बढ़ा, 1। यहां भी कितना बढ़ा, 1। रियल में 4 साल की बात कह रहा है। और बोले थे जब 1 का वैल्यू मालूम चल जाए तो दुनिया का कोई वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो, अर्थात 1 बराबर 4 तो 8 बराबर और चौका 32। अर्थात आपसे पूछा गया था व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, इसीलिए हमने क्यू के बारे में बात किया, 32 ईयर्स। अब किसी के दिमाग में यह आता होगा कि नीचे वाले से क्यों नहीं, यस, नीचे वाले से तब करते जब आपसे पूछा जाता 4 साल के बाद, क्योंकि अब 4 साल के बाद नीचे वाला रेशियो 4 साल के बाद का है, अतः प्रेजेंट पूछा है, इसलिए क्यू कितने साल का, 32 ईयर्स का। अब क्वेश्चन नंबर उसी तरह से इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसे देखिए सेम टू सेम है एकदम। कहता है इसमें भी कि P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, केवल रेशियो बदला है। प्रेजेंट का कहता है P एंड Q, प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो 7:3। फिर कहता है 4 साल बाद, अर्थात 4 साल बाद रेशियो कितना बन गया इनका, 2:1। फिर हम लोग क्या देखेंगे, गैप देखेंगे। यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी अगर गैप सेम हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग गैप हो, अगर कटने वाला हो तो कटा देना चाहिए। यहां नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। हमको इससे कोई बहस नहीं है। कितना बढ़ा, 1। फिर कितना बढ़ा, 1। रियल में 4 साल। इस बार पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पी, अर्थात 7 का वैल्यू पूछ रहा है। 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 7 चौक 28, अर्थात पी कितने साल का है, तो 28 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 8 साल पहले रमन चंदन के आयु का 3 गुना था। देखिए 8 साल पहले की बात है, 8 साल पहले, 8 years ago। किसका कहता है, रमन का कंपैरिजन चंदन से किया है, अर्थात आयु का 3 गुना था। अगर यह 1 का, इसका मतलब यह 3 का। फिर कहता है यदि रमन का वर्तमान आयु चंदन के वर्तमान आयु का दुगना। अब वर्तमान में यही कहता है कि अगर यह 1 का तो यह कितने का, 2 का। फिर हम लोग गैप देखेंगे। इन दोनों का गैप 2 का है, इनका गैप 1 का है। अलग अलग गैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग गैप से। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इससे हमको कोई बहस न है। तो अब देखते हैं
यह वर्तमान देख लीजिए, और यह 8 साल पहले। कितना पहले? एक। रियल में कितना पहले? 8 साल पहले। एक का वैल्यू हम लोग 8 कहेंगे। अब कहता है क्या चीज? दोनों के वर्तमान आयु का योग पूछा है। तो वर्तमान में दोनों का योग कितना है? 4 2 6। अतः 6 का वैल्यू कितना होगा? 4 2 6, 6 बराबर 6 48। यह जरूरी नहीं है कि हम रोमन का अलग निकाल ले, चंदन का अलग निकाल ले, फिर हम जोड़े, तो वो ऐसे भी सही होगा, लेकिन टाइम मेरा ज्यादा लगेगा। हमसे पूछा है सम, योग पूछा है, डायरेक्टली रेशियो से ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में वर्तमान में एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 6 गुना है। प्रेजेंट में फादर का कंपेयर सन से किया है, अर्थात अगर सन 1 का कब वर्तमान में 1 का है तो फादर कहता है 6 का है। अब फिर क्या कहता है? 4 साल के बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। 4 साल के बाद, अर्थात सन 1 का तो फादर कितना का? 5 का। अब गैप देखते हैं दोनों का कितना? 5 का है, यहां गैप 4 का है। क्या करना चाहिए हमको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब 5 6 का 24, 4 एकम 4, 50 25 और 5 एकम 5। अब हमको इससे कोई बहस नहीं है। कितना बढ़ा? 1, यहां भी 1। रियल में कहता है 4 साल, 4 साल, 1 का वैल्यू 4 साल। अब कहता है तो पिता की वर्तमान आयु, पिता का पूछ रहा है, अर्थात इससे तो कोई बहस नहीं है, अर्थात इससे 24 का वैल्यू, तो 24 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो क्या कहेंगे हम लोग? 24 चौका 96। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 10 साल पहले मोहन राम के आयु का 3 गुना था। 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले मोहन राम के आयु का 3 गुना। मोहन राम के आयु का, अर्थात अगर 1 का था तो यह 3 का था। कब? 10 साल पहले। कहता है 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या कहता है? यही मोहन राम के आयु का दुगना हो जाएगा, अर्थात यह 1 का, इसका मतलब यह 2 का। फिर हम गैप देखेंगे कितना का? 2 का। यहां गैप है 1 का, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम टू सेम करते चले जाना है। 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इससे हमको कोई बहस नहीं है, अर्थात यह जो है यह 10 साल पहले का है और यह 10 साल बाद का रेशियो है। लेकिन आपसे क्या पूछता है? मोहन की वर्तमान आयु क्या होगा? अर्थात यह जो, अगर हम 3 का वैल्यू निकालते, देखिए कितना का गैप है? 1 का। और रियल में 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 10 20 साल, अर्थात 1 का वैल्यू यहाँ पर 20 साल होगा। काहे 20 साल होगा? मान लीजिए अगर हम कहते हैं P प्रेजेंट में 12 साल का है, तो 10 साल पहले कितना का होगा P? 2 का। 10 साल बाद कितना का होगा P? तो 22 का। अर्थात दोनों का गैप देखिएगा तो कितना होगा? 20। अर्थात 10 साल पहले, 10 साल बाद, 10 10 20 का गैप, अर्थात 1 बराबर 20। अब कहता है मोहन का वर्तमान आयु, अगर हम 3 का वैल्यू निकाले तो 60 साल, 60 ईयर्स। यह क्या हमको बताएगा कि मोहन 10 साल पहले 60 ईयर्स का था। अब हमसे प्रेजेंट पूछ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? इसमें 10 जोड़ देना चाहिए, अर्थात 70 का हो जाएगा। और अगर हम 4 का वैल्यू निकाले तो 4 दूनी 8, 80 ईयर्स। अर्थात यह क्या बताया हमको कि मोहन 10 साल के बाद 80 साल का हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा? प्रेजेंट ईयर्स। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ मोहन बराबर क्या होगा? या तो 60 में 10 जोड़िए, नहीं तो 80 में से 10 घटाइए। दोनों केस में कितना? 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये भी 5 की तरह ही बन जाएगा। 1 वर्ष पहले कहता है, एक वर्ष या 1 साल पहले, 1 वर्ष पहले सोनी और गौरी, सोनी और
गौरी के आयु का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, यह 3 तो यह 4। फिर कहता है अब से 1 साल बाद यही रेशियो क्या बन गया, 10:13। हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे, 1 का गैप, 3 का गैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से क्या मिला हमको, 3 का 9, 4 12, 10 एकम 10, 13 एकम 13। अब हमको इससे कोई बहस नहीं है। कितना बढ़ा, 1, यहाँ भी कितना, 1। रियल में देखिए गैप, 1 साल पहले 1 साल बाद कितना का, 2 का, 1 बराबर 2। उसी तरह से अब किसका पूछा है, सोनी का पूछा है। अगर हम 9 का वैल्यू निकाले तो 18, 10 का वैल्यू निकाले 20, लेकिन यह दोनों में से कोई आंसर मारेंगे तो गलत होगा, क्योंकि हमसे यह पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोनी, अर्थात यह जो 18 हुआ वह 1 साल पहले का हुआ और 20 1 साल बाद का। इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ सोनी इक्वल टू या तो 18 + 1 या 20 - 1, दोनों केस में 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रमेश विजय के आयु का दुगना तथा सुरेश के आयु का आधा है। अगर हम लोग चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब समझ लीजिए। एक बार रमेश का कंपेयर विजय से करता है, रमेश का कंपेयर विजय से, रमेश विजय के आयु का दुगना, अर्थात यह 1 तो यह कितना, 2 का। फिर इसी रमेश के बारे में कहता है, सुरेश से कंपेयर किया कि सुरेश के आयु का आधा, अर्थात यही रमेश यहाँ सुरेश, अगर यह तो ये कितना, आधा। देखिए इससे आधा हो गया तो दोनों कॉमन हो गया, अर्थात 2 एकम 2, 1 से तो यह 2 आएगा, यह 2 से तो 4 आएगा। ऐसे भी करके हम रेशियो निकाल सकते हैं एक बार में, और नहीं तो एक लाइन में देखिए कैसे रेशियो निकलेगा। अर्थात रमेश विजय सुरेश, अगर यह 1 है इसका मतलब ये 2 है, और रमेश जो है क्या कहता है, सुरेश के आयु का आधा है, इसका मतलब यहां पर हम 4 रखेंगे तभी तो होगा। सही है ये, अर्थात रमेश विजय के आयु का दुगना और सुरेश के आयु का आधा। अर्थात हम कह सकते हैं कि रमेश 2 का है तो विजय 1 का, तो सुरेश 4 का। अब एक क्लू दिया हुआ है कि यदि सुरेश और विजय का यहाँ पर दोनों के आयु का योग 5 है और रियल में कहता है 85 साल है, अर्थात 5 का वैल्यू हम 85 कहते हैं तो 1 का वैल्यू 17 होगा। अतः अब कहता है रमेश की आयु बताएं, तो रमेश का तो 2 माने हैं हम, इसलिए 1 बराबर 17, 2 बराबर 17 दूनी 34 ईयर्स। अतः क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। इस तरह से आप लोग चाहें तो अभी बुक से 1 से 10 बना सकते हैं, अभी तो पूछना नहीं है, लेकिन आप 1 से 10 आराम से बना सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का 1 से 10 तक बुक में। खैर, अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन भी दबाएं, और सबसे पहली बात यह लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाएं ही दबाएं। थैंक्स।